टेक दिग्गज गूगल ने एक मेगा ऐलान किया है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर हब भारत में बनाएगा। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत को एआई सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। गूगल का यह हब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया अध्याय लिखेगा। आज गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर अपने एआई प्लान की पूरी जानकारी दी। इसके बाद गुज़श्ता 10 सालों में वर्ल्ड वाइडली ये परसेप्शन बनाने में अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट माइंड इस्तेमाल करके, अब देखें इतनी बुरे हालात में भी कल की खबर है कि $10 बिलियन गूगल ने इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल कोर्ट की जो हदायत थी उस पर अमल करके जो डिजायरेबल इमेज हासिल किया, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। पाकिस्तान वी हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है भाई। आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट बंद होकर चला गया आपके पास से, वेस्टर्न कंपनीज जा रहे हैं। दिस इज द एज ऑफ एआई। आपको पता है थर्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर एआई में कौन है, जानते हैं आप? यूएई है। UAE is the third biggest investor in AI outside US and China. इसका फायदा किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है। Because who is their partner? It is India. अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक अश्विनी वैष्णव का। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिसेंटली बोल दिया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोहो को यूज करो। सारी गवर्नमेंट के लोग आज से जोहो यूज करेंगे, वो जीमेल वगैरह कुछ भी यूज नहीं करेंगे। और इमीडिएटली पूरा भारत जाग गया यार जोहो क्या है, यानी कि गवर्नमेंट ने खुद प्रमोट करना शुरू कर दिया आत्मनिर्भर भारत को। एआई प्लान की पूरी जानकारी दी। इसके बाद पीएम मोदी ने भी भारत में बनने वाले सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर पर खुशी जाहिर की है। यह अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब होगा, जहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई दुनिया आकार लेगी। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी सभी बड़ी टेक कंपनी को, चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, कि भाई आप भारत में निवेश ना करें, भारत के एम्प्लॉयज को हायर ना करें। और मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि भाई भारत को तो हम सबक सिखाएंगे। सिंपल सी बात है ना। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि गूगल भारत में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है भारत को अलग थलग करने की, उससे एटलीस्ट बड़ी कंपनियों ने तो अपना हाथ पीछे कर लिया। बोला डोनाल्ड ट्रंप तो 4 साल लेंगे, लेकिन इन बड़ी कंपनियों को सालों साल तक चलते रहना है। 4 साल तक घाटा चलेंगे, इसके बाद तो फायदा होना ही है ना भारत से। और अगर भारत गूगल जैसों का साथ छोड़ दे तो आप समझ ले आधी दुनिया साथ छोड़ दे। अगर आज गूगल या बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट जितने भी कंपनीज है, इनके अगर 100 करोड़ यूजर है, तो मैं दावे से कह रहा हूँ 50 करोड़ से ज्यादा भारत के। इसीलिए ये कंपनीज भारत को नाराज नहीं करना चाह रही। लेकिन जाहिर सी बात है कि कंपनी नहीं करना चाह रही, पर इनके देश के लीडर तो करना चाह रहे हैं ना। यानी डोनाल्ड ट्रंप तो भारत को लेकर उल्टा सीधा राय रखते हैं। तो भारत तो इसका जवाब दे रहा है माइक्रो स्तर पे और मिनी छोटे स्तर पे ही। हमने जोहो जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करना शुरू कर दिया डेली लाइफ में, जितना हमसे हो सकता है। आप देखें व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव अरट्टा ही आया, तो काफी लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ। हालांकि अभी मेरे इतने वहां पे कॉन्टेक्ट्स के लोग नहीं है, लेकिन पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और पाकिस्तानियों का रोना धोना इस पे चलता ही रहेगा। So मैंने उनसे पूछा कि why not Indians में, उनसे पूछा कि why are you going to Pakistan, like who thinks of Pakistan when it comes to skillful stuff? You normally think कि अगर आपको इंडिया तो चल रहा है, तो इंडिया क्यों नहीं सोचे? तो वो बड़े पजल थे। बट वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उसने मुझे कहा कि आई डोंट नो हाउ दिस स्टार्टेड विद द प्रीवियस गवर्नमेंट। सो मतलब उनकी प्रीवियस गवर्नमेंट, आपकी नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन चीजों में इन्वेस्ट करें ना भाई, यहाँ इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करें। आप देखें अगर वो 1.5 लाख लोग जाकर गंद ना करें बेलारूस में, तो आपके पास वहां से यू विल स्टार्ट गेटिंग रेमिटेंसेस, जॉब्स क्रिएट होते हैं। जब स्किल लेबर बाहर जाता है तो देयर स्किल जॉब्स आपके पास डोमेस्टिकली खुलते हैं, तो आपके सेकंड टियर गेट से जॉब्स, समझ रहे ना? अब आई डोंट नो हाउ इन पाकिस्तान, अगर आईआईटी के लोग अमेरिका जा रहे हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वो इंडिया के जॉब्स ले सकते हैं। सो इट क्रिएट्स दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड रियली फोकस। ये जो बात क्या नाम है आपके प्रीवियस जनरल साहब ने की थी, बाजवा साहब, के वी नीड टू फोकस ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड नॉट जियो पॉलिटिक्स, वो यही बात थी। दे नीड टू फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वापस पुराना थर्ड वर्ल्ड का जो पुराना कॉन्सेप्ट था ना, वी हैव टू गो बैक टू द 1960s एंड फोकस ऑन डेवलपमेंट। चाइना अब भी कहता है कि हमारा मकसद इज टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री एंड नॉट बी इन्वॉल्व इन जियो पॉलिटिक्स। इसलिए चाइना इज नॉट इन्वॉल्व इन गाजा, चाइना इज नॉट उतना ज्यादा इन्वॉल्व इन अदर geopolitics because it is still focused on becoming a high income economy. आप तो लोवेस्ट कैटेगरी में है ना, लो इनकम इकोनॉमी में है अभी भी। उसके बाद आपको मिडिल इनकम इकोनॉमी के 2 टियर्स होते हैं। यू हैव टू कम इन दैट लोअर मिडिल इनकम, फिर अपर मिडिल, फिर हायर इनकम। और 2-3 पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के लिए। अगर आपने गोल्डमैन सैक्स की वो रिपोर्ट देखी है, वो 2075, लोग उस पे इंडिया के वजह से ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज दैट इज 2075 में इंडिया विल बिकम बिगर देन यूएस। सो इंडिया विल बिकम द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, चाइना, इंडिया, यूएस, इन नॉमिनल टर्म्स, पीपीपी नहीं, नॉमिनल टर्म्स। जोहो के पास
अभी तो मोदी जी ने प्रमोट करना नहीं शुरू किया, 100 मिलियन से ज्यादा तो यूजर्स हैं पूरे दुनिया में, और ये नंबर्स करोड़ों में बढ़ते जा रहे हैं हर रोज। और जो प्रॉफिट्स हैं जोहो कंपनी के, खर्चा है 98, प्रॉफिट है $100। यानी कि जो बड़े कंपनीज के, जो बड़े बड़े ये दुकानें खोल के बैठे हैं, जितना प्रॉफिट उनका है उतना जोहो कमाता है। अभी तो वो बिल्कुल ही मिनिमल प्राइसेस पे वो माल बेच रहा है अपना, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है बहुत कम प्राइस है उनकी। श्रीधर वेम्बू करते क्या है, वो जो छोटी छोटी सिटीज हैं, गांव हैं, वहां के बच्चों को लेकर उन्होंने ये सारा कुछ डेवलप किया। उन्होंने पहले बोल दिया मुझे एक्सटर्नल फंडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि जब फंडिंग उनकी आएगी अमेरिकन कंपनीज की तो मुझे उनकी बातें सुननी पड़ेगी, उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सेकेंडली उनको अमेरिकन कंपनी से बुलाया भी कि तुम यार भारत को छोड़ के हमारे पास आ जाओ। ही रिफ्यूज टू गो देयर। उन्होंने बोला कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ही रहने दूंगा और भारत से ही ऑपरेट भी करूंगा और किसी की दादागिरी मैं सहन नहीं करूंगा। साउंड्स फेमिलियर? जोहो को अगर गवर्नमेंट आज प्रमोट कर रही है, क्योंकि मोदी जी की भाषा और वेम्बूर की भाषा बिल्कुल सेम है। और जो वेम्बू है ये चेयरमैन ऑफ जोहो, उनका अगर आप लाइफस्टाइल देखेंगे, कपड़े देखेंगे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मुझे लगता है जैन होंगे, क्योंकि जैनिज्म में भी बोला जाता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और अगर कॉकरोच आएगा तो किडनी निकाल लेंगे, वो तो हमारे मंत्रों में लिखा हुआ है। तो यानी कि अब ये पर्सोनिफाई हो रहा है कि आपको अगर बड़ी कंपनी बनानी है, $1 बिलियन की कंपनी बनानी है, तो उसके लिए आपके सूट बूट शूज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चलेगा। आपका चलेगा इंटेंट क्या है। मोदी जी का इंटेंट था भारत का अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, वो होना शुरू हो गया। अब आते हैं अमेरिकन एरोगेंस के ऊपर। ये मैटर क्यों करता है, पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया कि आप तेल ले रहे हैं रशिया से, चलिए समझ आ गया, लेकिन तब भी मैंने बोला था इस टैरिफ का आपको फायदा होगा। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया एक वर्ड, क्या, एक स्लोगन था उनका, आत्मनिर्भर, बाय इंडियन प्रोडक्ट्स। कोई मर्सी नहीं, कोई भीख नहीं मांगी मोदी जी ने कि यार ये क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात करी उन्होंने। एंड ही स्टार्टेड इन रिपीटिंग इट इन एवरी स्पीच कि आपको भारतीय प्रोडक्ट्स को बाय करना है। मोदी जी ने डिक्लेयर किया, कोई स्लोगन नहीं था, इकोनॉमिक वॉर था ये दुनिया के साथ, और भारतीयों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। जोहो का जो अराताई जो ऐप है, जो 2021 में व्हाट्सएप का ऑल्टरनेट था, आज जो मुझे मैसेजेस आते हैं वो इसी ऐप से आने शुरू हो गए हैं, यानी कि ट्रेंड शुरू हो गया। और नंबर 1 ट्रेंडिंग ऐप है ये ऐप स्टोर्स के अंदर। सिर्फ इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया है, क्योंकि सिटीजन्स को अब लगता है कि हमें अब अमेरिका की एंकड़ी निकालनी है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, गूगल के निवेश से भारत को खुश होने की जरूरत है। साथ ही साथ भारत को यह भी सबक लेना होगा कि भाई हमें अपना तो बनाना ही बनाना है। गूगल कितना भी निवेश कर ले, ठीक है, ये उनके लिए अच्छा है जिनको किसी से राइवलरी नहीं है, जो झुकने वाले देश है, जो हाथ जोड़ लेते हैं। भाई हम हाथ जोड़ने वाले देश नहीं है ना, हम इंडिपेंडेंट रहने वाले देश है। तो इंडिपेंडेंट देश को अपना इंडिपेंडेंट जो चीज़ें हैं वो लॉन्च करना चाहिए, वो बनाना चाहिए, वरना तो आपको जब मर्जी अमेरिका नस्ल दबा देगा। ठीक है, अमेरिका के लिए ये 100-200 बिलियन का निवेश कुछ नहीं है, वो आपको थ्रेट करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का यूज करेगा। आप देखिए ना, रूस के खिलाफ यूक्रेन को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दिए, तो फिर किसी को भी वो 200 बिलियन 100 बिलियन क्या है उसके लिए, 10 बिलियन क्या है उसके लिए। तो अमेरिका से हमेशा भारत को सावधान रहने की जरूरत है। पर फिलहाल जो अमेरिकन बड़ी कंपनी है वो भारत को समझ रही है, और वो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल उल्टा, चाहे वो एप्पल हो, चाहे गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, वो भारत में जम के अपना काम जो है बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन हमें इससे सबक लेना होगा। भाई पाकिस्तानी मीडिया का अगर आप देखें तो वो तो मतलब बस डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी, इसी पे मतलब वो लोटपोट हो, निवेश 1 पैसे का भी नहीं हुआ, पर लोटपोट हो गया कि अब तो टेबल्स टर्न हो गए, अब तो गेम ऑफ पावर पाकिस्तान के पास आ गया। पता नहीं कैसी कैसी बातें